प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हिंदुइज्म और हिंदुत्व ये दो शब्द आज हमारे देश में बहुत ही सुपरिचित है। हिंदुइज्म बोलेगा तो क्या है? हिंदुइज्म बोलेगा तो इंडिया में, हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, अलग अलग विश्वास रखने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सौराष्ट्रनिज्म मानने वाले, बुद्धिज्म को मानने वाले, सिखिज्म को मानने वाले, जैनिज्म को मानने वाले और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, ऐसे लोग हैं। ये अलग अलग विश्वास और अलग अलग धर्म की, अलग अलग भाषा की, अलग अलग संस्कार के लोगों को एक साथ जो मानते हैं वो विश्वास को हिंदुइज्म करके हम बोल सकते हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन हिंदुत्व जो है एक पॉलिटिकल आइडिया है। वो क्या है? वो हिंदुत्व में ये अर्थ बताते हैं जहाँ पर केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही होगा। तो हिंदुत्व जो चाहते हैं वे लोगों का मुख्य मुद्दा हिंदू राष्ट्र का है। तो आप सोचेंगे हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का या हिंदुत्व का बेस मनुस्मृति है। मनुस्मृति में जो भी लिखा है उसी के आधार पर का एक देश, वो मनुस्मृति के बारे में या इंडिया के इतिहास के बारे में हम लोग जब देखते हैं, 1947 में हमारे देश आज़ादी में आने के बाद, आज़ादी से पहले, ये दोनों को हम जब कंपेयर करोगे, हमारे देश में कई ऐसी बुरी आदतें या बुरी जो कल्चर हमारे बीच में था। तो हिंदुत्व में क्या होते हैं? नंबर 1 वहाँ पर एक कास्ट सिस्टम रहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कास्ट सिस्टम के अनुसार लोगों को समाज में बांटा जाएगा, वो हिंदुत्व का है। वहाँ पर दूसरे कोई विश्वास मानने वाले को जगह ही नहीं है। तीसरी एक बात यह है कि ये कास्ट सिस्टम में ये जो जात के जो व्यवस्था है उसमें सबसे टॉप में ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण लोगों के शासन होगा। वो पहले हमारे देश में हुआ करता था। अभी हिंदुत्व में वो वापस लाने के लिए लोग, हिंदुत्व का जो लोग हैं, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, वे लोग मानते हैं। और तीसरी जो बातें है, यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, यह हमारे देश की कानून सब हिंदू धर्म की मनुवादी लोग जो कहते हैं मनुस्मृति के आधार पर होगा। ये है हिंदुत्व। तो मैं ये चाहता था कि जो विश्वासी भाई बहन लोग हैं, कम से कम जानना चाहिए, जब कोई व्यक्ति हिंदुइज्म और हिंदुत्व ये दोनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे तो ही उसके आइडियोलॉजी को, वे लोग क्या लाना चाहते हैं, उनका मन में क्या है, ये बात हमको समझ में आएगी।